हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणियों का योग। समांतर श्रेणियों का योग कितने पदों तक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कोई समांतर श्रेणी है 1, 3, 5, 7, तो हमें इसका जैसे योग ज्ञात करना है, मान लो 10 पदों तक। तो कहने का मतलब हमें इसको इस प्रकार ज्ञात करना है 1 + 3 + 5, इसको हमें इस प्रकार ज्ञात करना है। अब इसको हम ऐसे जोड़ जोड़ करना ज्ञात करके इसको सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है S = n/2 2a + n-1 इंटू में d। जहां पर ये n पदों की संख्या, जितने पदों तक हमें योग ज्ञात करना है, n पदों की संख्या है, a प्रथम पद और d सार्वंतर है। तो हम इसकी सहायता से योग को ज्ञात कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो आइए प्रश्नावली 5.3 में कुछ श्रेणियां दी हुई है 2, 7, 12। सवाल, पहला सवाल दिया हुआ है प्रश्नावली 5.3 में 2, 7 और 12। श्रेणी 2, 7, 12 का 10 पदों तक 10 पदों तक योग ज्ञात करो। इसका हमें इस श्रेणी का 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम इसका ज्ञात कर लेते हैं प्रथम पद और सार्वंतर डी। तो सर्वप्रथम इसका ज्ञात करते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर क्या है 2, सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर ज्ञात करते हैं द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाते हैं, तो सार्वंतर आ जाता है। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 12 में से 7 घटाएंगे तो भी 5, तो सार्वंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी भी है। और इसका जो सार्वंतर है वो कितना है 5, सार्वंतर 5 है। और कितने पदों का योग ज्ञात करना है 10 पदों का, n बराबर 10। तो हम इस सूत्र में इन मानों को रख देंगे और इसका योग आ जाएगा। तो हम देखते हैं S10 बराबर 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। n की जगह कितना है, n की जगह 10, 10/2 कोष्टक 2 इंटू a की जगह 2, a की जगह कितना है 2 प्लस n की जगह 10, 10 - 1 d सार्वंतर कितना है, सार्वंतर 5 इंटू में 5। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 का 10 में भाग दिया तो 5, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 का गुणा 5 से गया तो 45। 4 और 45 कितना हो जाएगा 49, 5 इंटू में 49। ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा में, जो कोष्टक लगा हुआ है यहां पर, इसका मतलब है ये संख्या इस पूरी संख्या के जो कोष्टक में बंद है इसके गुणा में है, इसीलिए 49 इंटू 5 कर देंगे। 49 गुणा 5 करेंगे तो 245। जो इसका योग है इस श्रेणी का वो कितना आया 245। इसका योग 245 ज्ञात हुआ है। इसी प्रकार हम अन्य श्रेणियों का भी योग ज्ञात कर लेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका प्रथम पद, सार्वंतर और nवां पद ज्ञात करना है और सूत्र में रख देना है और उसको सोल्व कर लेना है। यही है
श्रेणी का योग ज्ञात करना। बहुत ही आसान सवाल है। इसी आधार पर हम एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और दिया हुआ है, -37 -33 और -29। सवाल है दूसरा, -37 -33 और -29। कोई श्रेणी दी हुई है, इसका हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। 12 पदों तक योग ज्ञात करें। इसका हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हम वही प्रक्रिया, सर्वप्रथम इसका प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर -37, सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर -33 में से -37 को घटाएंगे तो देखिए यहां पर -33, क्योंकि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। -33 माइनस और -37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 37 हो जाएगा प्लस का 37 में से -33 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -33 और प्लस के 37, प्लस के 37 में से -33 जाएगा तो बराबर 4। अब इसी प्रकार -29 में से यदि -33 को घटाएंगे, -29 और माइनस के -33 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -29 प्लस के 33। यदि -29 जाएंगे प्लस के 33 में से तो बराबर बचेगा 4, जो कि 4 हमारा सार्व अंतर है। डी बराबर 4 प्लस का है, इसीलिए 4 सार्व अंतर है। सार्वंतर डी बराबर 4 और n पदों तक जहां तक हमें योग ज्ञात करना है वो दिया हुआ है 12, तो n बराबर 12। तो हमारे पास ये मान आ गए। अब हम इनको सूत्र में रख देते हैं और इनका मान योग ज्ञात कर लेते हैं। तो s बराबर, s कितना 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो s 12 बराबर n का मान कितना है? n का मान 12/2, दो सूत्र से बड़ा कोष्टक 2 इंटू में प्रथम पद कितना है? -37 प्लस n कितना है? 12, n बराबर 12 माइनस 1 सूत्र से और इंटू में d कितना है? सार्वंतर d बराबर 4 12 में 2 का भाग दिया तो 6 कोष्टक 2 का गुणा 37 से किया तो -74, 37 दूनी 74 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 के 4 से गुणा किया तो 44, 11 चौके 44 बराबर 6। -74 में से प्लस के 44 गए तो कितने बचे? माइनस के 30, माइनस का 30 का गुणा कर देंगे 6 से, 6 इंटू माइनस के 30 कितने बचे? बराबर 180 आएंगे माइनस के, तो इसका योग आया -180। अतः श्रेणी -37 -33 -29 का 12 पदों तक योग -180 है। तो इसी प्रकार हम अन्य सवालों को इसी आधार पर कर लेंगे। बस हमें इस सूत्र को ध्यान रखना है और इस सूत्र में इन मानों को ज्ञात कर लेना है। a बराबर, d बराबर और n बराबर, इन तीनों मानों को ज्ञात करके सूत्र में रख देना है और उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।